Good morning, friends. Today discuss exercise 3.5 problem sum question number 4th. टेक्स्ट बुक रखना है बेटा, ठीक है। वन बाय वन क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। क्या दिया आपको, देखो बेटा कि नाउ फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड कितनी टाइप, हाउ मेनी, 3 टाइप्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों में से कोई भी मेथड से बड़ा इक्वेशन बना के हम पेयर बना के बाद में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टेज चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग द डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charges. Whereas a student B, who takes food of 26 days, pay 1180 rupees as hostel charges. तो find the fixed charge and the cost of food per day. दो चीज़ दिया है बड़ा, फिक्स है, जो फिक्स चार्ज है, ठीक है, हॉस्टेल चार्ज जो फिक्स है उसको क्या कर दो बेटा, एज्यूम एक्स कर दो। और दूसरा क्या है कि नाउ सेकंड क्या है कि चार्ज फॉर द फूड पर डे, उसको क्या करो वाई। तो हम एज्यूम करेंगे वन बाय वन। नाउ लेट एक्स बी द फिक्स्ड चार्ज ऑफ द food and y be the charge for food per day। क्लियर हो गया? ये क्या एज्यूम किया, जो हमारा फिक्स चार्ज है उसको x लिया है बेटा, जो फिक्स चार्ज है उसको x ऑफ द फूड के लिए जो फिक्स चार्ज है उसका x एंड द चार्ज फॉर फूड पर डे का क्या एज्यूम किया हमने, y। क्या एज्यूम किया, y। क्लियर? अब कंडीशन से हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। कि नाउ फर्स्ट कंडीशन से ऐसा क्या दिया आपको कि जो स्टूडेंट ए के फूड फॉर 20 डेज, इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स हमारा फिक्स है प्लस वाई इक्वल टू, देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है बेटा, स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 आया कि स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, सी हैज टू बी पे 1000 रुपीज, नाउ 1000 इक्वेशन 1। क्लियर? फिर से बता रहा हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू, पर कितना है बेटा, ये x तो हमारा फिक्स है, x प्लस 20y इक्वल टू 1000 इक्वेशन 1। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, सेकंड कंडीशन से हिसाब से। नाउ नंबर 2 या सेकंड कंडीशन से क्या आएगा, x प्लस y। पर देखो स्टूडेंट बी आपको दिया है, स्टूडेंट बी इज 26 डेज, नाउ 26 x प्लस 26y इक्वल टू 1180 इज इक्वेशन 2। इज इट क्लियर कि फर्स्ट इक्वेशन है, नाउ इक्वेशन 2 फिर से बता रहा हूँ कि जो हमारा x है, फर्स्ट वन इज x, जो x हमारा फिक्स चार्ज है कि x बी द फिक्स चार्ज ऑफ द फूड, जो फूड के बेटा फिक्स चार्ज x है। y क्या है, द चार्ज फॉर फूड पर डे का y पर कितना डेज उन्होंने कि 20 डेज के लिए, ठीक है, कि ही टेक्स, स्टूडेंट ए है उन्होंने टेक 20 डेज लिया, उसने कितना पेज किया 1000 रुपीज, और स्टूडेंट बी उसने 26 डेज लिए पे बेटा, ठीक है, 26 डेज फूड फॉर, तो कितना पेड किया उन्होंने 1180। क्लियर? अब देखो हम सॉल्व करेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से, तो क्या होगा कि x प्लस 20y इक्वल टू 1000, 26y इक्वल टू 1180 माइनस। क्लियर हो गया? देखो एलिमिनेट हो गया, तो क्या है प्लस 20 माइनस, तो क्या है माइनस 6y इक्वल टू माइनस 180 माइनस माइनस प्लस 6y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू कितना आएगा 180 डिवाइड बाय, तो y इक्वल टू 30
y इक्वल टू 30। क्लियर हो गया, y इक्वल टू 30। और y इक्वल टू 30 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, y इक्वल टू 30 के पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। तुम्हारे पास इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20 इंटू वाई इक्वल टू 30 इक्वल टू 1000। तो x प्लस 600 इक्वल टू 1000। x इक्वल टू 1000 माइनस 600। तो x इक्वल 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400। क्लियर हो गया, x इक्वल कितना है आपका 400 एंड y इक्वल टू 30। लास्ट में लिख देना हेंस फिक्स चार्ज के फिक्स्ड मंथली चार्जेस इक्वल टू ₹400 एंड जो उसका क्या था, एज्यूम किया था कि चार्ज फॉर फूड पर डे, चार्ज फॉर फूड पर डे इक्वल टू कितना रुपीज पर डे का लगेगा 30। क्लियर, 400 एंड 30। इज इट क्लियर? हो गया फर्स्ट नंबर। नाउ नंबर टू देखो फ्रैक्शन है बेटा। तो फ्रैक्शन बिकम्स द 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। देखो आपको जानते हो बेटा का फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हमारा कौन सा है, x अपॉन y। जानते हो आप आपके x अपन y। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। देखो आपको न्यूमरेटर में क्या करना है, आपको माइनस, देखो सब्सट्रैक्ट मींस माइनस करना है, x माइनस 1 इक्वल टू कितना है उसका 1/3 इक्वल टू 1/3 x माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू 1/3। देखो 1 इज माइनस, आपको लिया 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू y 1 जा y, let 3x माइनस 3 इक्वल टू y। तो 3x माइनस y इक्वल टू 3। क्लियर इज इक्वेशन 1 के 3x माइनस y इक्वल टू 3 इज इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। अब नाउ देखो फर्स्ट कंडीशन से हिसाब से लिखा, ये फर्स्ट कंडीशन थी कि फर्स्ट कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में दिया, आप सेकंड कंडीशन से हिसाब से क्या आएगा कि सेकंड कंडीशन तो आपको दिया कि फ्रैक्शन क्या है हमारा x अपॉन y। अब देखो रीड करो क्या दिया आपको कि इट बिकम्स 1/4, इट बिकम्स 1/4, यहाँ पे 1/4 बट 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। 8 ऐड करना है डिनोमिनेटर x अपॉन y प्लस 8, x अपॉन y प्लस 8 अब हो गया इक्वल टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4x इक्वल टू y 1 जा y प्लस 8, ले 4x माइनस y इक्वल टू 8 ये इक्वेशन 2। क्लियर हो गया फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन मैंने बना दिया है, वो आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, एलिमिनेशन मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कोई भी मेथड से कर सकते हो। क्लियर हो गया नंबर 2। अब नाउ नंबर 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 और 4 बोथ, ठीक है, 3 4 5 सारे इंपॉर्टेंट है। देखो यस है, यस स्कोर इज स्कोर 40 मार्क्स इन द टेस्ट। उसके जो टेस्ट में कितने मार्क्स है, 40 मार्क्स आए कि रिसीविंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर अ रॉन्ग आंसर, हैड 4 मार्क्स been awarded for each correct answer and 2 marks be deducted for each correct answer, and then yes would have score is 50 marks। तो how many question were there in the test, कितने क्वेश्चन है, ठीक है, એટલે टोटल हमको फाइंड करना है x प्लस y। सबसे पहले राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, तो उसको एज्यूम करो राइट आंसर को x और रॉन्ग आंसर को क्या करो y। क्लियर, नाउ लेट the number of question
having correct answer इक्वल टू एक्स। करेक्ट आंसर क्या है? एक्स है। एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन having incorrect means wrong answer। ये करेक्ट आंसर हमारे कौन से आंसर थे? राइट आंसर थे। और रॉन्ग इनकरेक्ट मीन्स रॉन्ग आंसर इक्वल टू वाई। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है किया क्वेश्चन में, जो यश था उसके 40 मार्क्स आए टेस्ट में, उसमें उसने 3 इज अ राइट आंसर, 3 मार्क्स इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर उसको राइट किया हमने। और नंबर ऑफ क्वेश्चन हैविंग द रॉन्ग आंसर इज वाई। तो फर्स्ट कंडीशन से हिसाब से क्या बनेगा हमको कि जो राइट आंसर है वो माइनस कर दो कि राइट आंसर कितने है उसके 3 है, जैसे 3x माइनस आपको दिया 1 इज अ रॉन्ग आंसर 1 इंटू वाई, तो क्या आएगा? y आएगा इक्वल टू कितना है टेस्ट में उसके मार्क्स आए 40 मार्क्स, तो इक्वेशन 1। क्लियर हो गया कि राइट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर इक्वल टू कितने मार्क्स आए वो टेस्ट में 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन से हिसाब से। अब नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन से हिसाब से क्या आएगा बेटा? देखो आपको दिया है कितने राइट क्वेश्चन कितने उसके कि नाउ 4 मार्क्स मीन अवॉर्ड फॉर द करेक्ट आंसर 4 लेके आएगा 4x माइनस 2 मार्क्स बी डिडक्टेड माइनस कितने हो गए? कम हो गए, कितना आएगा 2y इक्वल टू कितना यूनिट टेस्ट में मार्क्स आए हैं 50 मार्क्स आए हैं उसके नंबर 2। देखिए अब क्या करेंगे बेटा 2 कॉमन उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 4x माइनस 2y इक्वल 50, तो क्या आएगा 2x माइनस y इक्वल टू 25, उसको बेटा नंबर 2 दे दो। क्लियर हो गया? ये नंबर फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा कौन सा है? नंबर 2। क्लियर? 2x माइनस वाई इक्वल 25 हो गया। क्लियर है? अब इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है हमारे पास। इक्वेशन 1 कौन सा है कि 3x, देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 इज इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन कौन सा है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन 1 एंड 2 माइनस का तो एलिमिनेशन मेथड, तो माइनस ए प्लस ए माइनस। क्लियर? ये हो गया एलिमेंट कि 3x माइनस 2x इक्वल टू x इक्वल टू 40 माइनस 25, तो 15। फर्स्ट मिल गया है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 में पुट कर 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, तो 3 इन ब्रैकेट 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, 40 को इस साल है तो क्या आएगा 45 माइनस 40 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 5। क्लियर? x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 5। तो नाउ टोटल जो हमारे करेक्ट आंसर है x कितने आए 15 आए और जो रॉन्ग आंसर कितना आया 5। पर आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? देखो कि हाउ मेनी क्वेश्चन वेर देयर इन द टेस्ट, हाउ मेनी टोटल का सम कर दो। देखिए लास्ट में लिखिए hence total number of question in the test equal to x plus y, तो x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 5, कितने क्वेश्चन हो गए 20 क्वेश्चन हो गए। क्लियर हो गया? कितने क्वेश्चन हो गए 20। इज इट क्लियर? अब नाउ नंबर 4,
नंबर 4 देखो कि प्लेस ए एंड बी आर द 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे. One car start from A and another from start B at the same time. If the cars traveling in the same direction at a constant speed, they meet in the 5 hours. If they travel towards each other and they meet in 1 hours, what are the speed of the two cars? देखो इसमें दो दिया है बेटा कि टू कार है, कार ए एंड कार बी. ठीक है, आपको कार ए को एज्यूम करेंगे बेटा कि कार ए एंड कार बी के दो कंडीशन आएगी उसमें कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है वो फर्स्ट केस आएगा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसके लिए क्या सेकंड केस आएगा. तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे उसको कि नाउ लेट द जो स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ द car X starting from place A equal to x किलोमीटर पर आवर्स. हो गया. लेट द स्पीड ऑफ द कार X स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस A इक्वल x किलोमीटर पर आवर्स and the speed of the car Y starting from place B equal to y किलोमीटर पर आवर्स. जहाँ ए से स्टार्ट होता है बेटा प्लेस के लिए x किलोमीटर पर आवर्स है और बी है प्लेस के लिए क्या y किलोमीटर पर आवर्स. क्लियर. और टोटल आपका देखो स्पीड दिया है कि देन ए बी इक्वल टू कितना दिया आपको 100 किलोमीटर दिया है. ए बी इक्वल टू 100 दिया है. क्लियर हो गया. अब केस 1 और केस 2. फर्स्ट केस नाउ केस 1 में क्या है जो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा. देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे कार ए, यहाँ से स्टार्ट हो रही कार बी. ठीक है, और एक पॉइंट पी पे मिल रहा है बेटा. ये डिस्टेंस आपको दिया है, कितना दिया है ये डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है. यहाँ से डिस्टेंस आपको यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितना दिया आपको. ठीक है, ये डिस्टेंस x से किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ से स्टार्ट करोगे कहाँ तक ए पॉइंट पे मिलोगे आप पी पॉइंट पे यहाँ तक 5 आवर्स के बाद. ये हमारा y पॉइंट से, तो यहाँ से डिस्टेंस है हमारा कौन सा आएगा y के 5 आवर्स के बाद. देखो आपको दिया है नाउ स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी लेट द टू कार्स मीट एट अ प्लेस पी प्लेस पे मिल रहे. कब पर मिल रहे? आफ्टर 5 आवर्स के बाद. ठीक है कि नाउ स्टार्टिंग द सेम टाइम, यहाँ से स्टार्ट हो रही कार, यहाँ से भी स्टार्ट हो रही है बेटा. आफ्टर 5 आवर्स के बाद ये पॉइंट पे मिल रही. कौन से पॉइंट पे? पॉइंट पी पे. सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी let the two cars meet. दोनों कार कहाँ कौन से पॉइंट पे मिल रही? मीट एट पॉइंट पी पॉइंट पे, मीट एट प्लेस पी आफ्टर 5 आवर्स. ठीक है, कब मिल रहे? आफ्टर 5 आवर्स के बाद. अब नाउ डिस्टेंस कवर बाय कार X. देखिए कार X मीन्स ए कार से इसकी बात करें X इन 5 आवर्स. तो क्या आएगा आपको AP इक्वल टू 5 आवर्स है यहाँ से,
तो क्या आएगा 5x किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस आपको देखो क्या दिया, डिस्टेंस कितना है और टाइम, ठीक है कि कितना 5 आवर्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कितना है एपी का डिस्टेंस 5x। देखो x क्या था हमारा, स्पीड थी उसकी, कि स्पीड ऑफ द कार ये x थी, और कितना आवर्स है मीन्स टाइम है। फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस इक्वल टू ये 5 क्या था हमारा आवर्स, और ये x क्या था, x देखो स्पीड थी, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू, अब सेम टू सेम क्या आएगा, ये फर्स्ट के लिए फाइंड किया, यहाँ से डिस्टेंस मिल गया आपको, ये कितना डिस्टेंस मिला आपको AP 5x, AP इज अ 5x। अब क्या फाइंड करें BP, BP कितना मिलेगा बेटा 5 इंटू वाई, के डिस्टेंस कवर्ड बाय कार y आएगी यहाँ इन द 5 आवर्स, के डिस्टेंस कवर्ड by car y in 5 hours इक्वल टू BP। यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा 5y किलोमीटर। देखो हमारे पास AP है, BP है, और AB तो आपको दिया था, AB इक्वल टू कितना था 100 था किलोमीटर। ठीक है, AB प्लस BP इक्वल टू AP, AB कितना है हमारा 100 प्लस BP कितना है 5y इक्वल टू क्या आएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, 5 से डिवाइड तो क्या आएगा x माइनस पाई। ठीक है, डिवाइड हो क्या आएगा x 25 से 100 लेके आएगा 20, 5 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1। क्लियर होगा इक्वेशन 1। अब क्लियर, ये केस 1 था, अब केस 2 आगे ले आएगा अभी। क्लियर होगा केस 1, केस 2। यहां से बेटा सेम डायरेक्शन में जा रही है, पॉइंट मिल रहा है। केस 2 में क्या है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहां से भी कार स्टार्ट होगी, यहां से भी कार 1 आवर्स के बाद दोनों मिल रही है बेटा, वो केस 2 है। ठीक है, रीड कर दो, पहले आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। केस 2 में क्या है, यहाँ से देखो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको A है, यहाँ से B कार है, इस साइड से जा रहे हैं बेटा, इस साइड से आ रहे हैं, कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, Q पॉइंट पे मिल रहे हैं आफ्टर 1 आवर्स के बाद। ठीक है, AX है, ये कौन सा आएगा आपका Y। अब देखो स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम A एंड B, डिड द टू कार मीट एट Q पॉइंट पे आफ्टर 1 आवर्स के बाद। कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ से आफ्टर, देखो टाइमिंग सेम है उनका। ठीक है, टाइमिंग सेम है मींस AB कितना आपको देखो 100 है, कि सेम टाइम फ्रॉम A एंड B, कि टू कार मीट एट पॉइंट Q, 100 किलोमीटर है। और अब कौन से आवर्स के बाद मींस आफ्टर 1 आवर्स के बाद मिल रहा है। ठीक है, आफ्टर 1 आवर्स के बाद, आफ्टर 1 आवर्स के बाद तो AB आपका कितना है, AB इक्वल टू 100 आ गया, 100 किलोमीटर हो गया क्लियर। अभी क्या है AQ, तो AQ कितना आएगा आपका, कि डिस्टेंस कवर्ड बाय, कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार X A, कार X इन 1 आवर्स इक्वल टू AQ इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो क्या आएगा x किलोमीटर, कि 1 आवर्स में मिल रहा है। देखो आपको दिया है क्वेश्चन में 1 आवर्स, AQ क्या है, x है, कि डिस्टेंस बाय कार y, B कार यहां से स्टार्ट हो रही है इन 1 आवर्स इक्वल टू BQ 1 इंटू वाई, लेके आएगा y किलोमीटर। तो हमारे पास देखो AB है 100, AQ है x और BQ y,
ए डैश क्यू डैश बी के हिसाब से क्या आएगा ए क्यू, या ए बी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी। ए बी कितना है हमारा 100, ए बी आपको दिया है देखो 100 इक्वल टू ए क्यू एक्स है और क्यू बी कितना है वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, ये नंबर 1 है। और सॉल्व कर दो बेटा कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 और एक्स माइनस वाई इक्वल 28। डे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस ए प्लस और ये क्या होगा माइनस, डायरेक्ट एडिशन ही कर दो ना, हो गया ना, ए प्लस से डायरेक्ट क्या करके एडिशन कर देंगे, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 एडिशन कर दो तो क्या होगा, ये दोनों कट हो गया, एलिमिनेशन कर देते दोनों कट, देखिए एलिमिनेट हो गया तो x प्लस एक्स इक्वल टू क्या आएगा 2x, 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 2, x इक्वल टू कितना आएगा 60 किलोमीटर। अब इक्वेशन 2 में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 100, 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 100 माइनस 60, तो y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में क्या था देखो, इफ दे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर दे मेट इन वन, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, दोनों कार की स्पीड क्या थी कि आपको मिल गया कार, द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग ए इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर्स एंड स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर। आपको ऐसा भी पूछे क्वेश्चन में कि किसकी स्पीड ज्यादा है, तो कार ए की स्पीड क्या है ज्यादा है, क्यों आपको पता है कि 60 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर है। क्लियर हो गया केस 1 और केस 2 था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नंबर 5, हाँ यस नंबर 5 है। नंबर 5 रीड करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है देखो आपको, इफ द रेक्टेंगल द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, लेंथ है उसकी कितनी है बेटा 5 यूनिट्स रिड्यूस है, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। हो गया क्लियर। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ ऑफ 2 यूनिट्स, the area is increased by 67 square units, find the length and breadth of the rectangle। ठीक है, तो देखो उसमें क्या दिया आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, जो आपको दिया है बेटा तो उसको x एज्यूम कर दो कि लेट द लेंथ है उसको x और ब्रेथ को क्या करो y, लेट द लेंथ इक्वल टू x यूनिट and breadth equal to y unit। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया कि नाउ देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी लेके आएगा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स, हो गया एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। अब क्या है केस 1, कंडीशन 1, केस 1 दिया है देखो आपको, केस 1 में क्या है कि जो लेंथ है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू एंड नाउ एरिया, इतना याद रखना है। देखो अब क्या दिया आपको, क्वेश्चन रीड करते हो, क्वेश्चन में फिर से लेंथ कितनी आपको दिया है, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, रिड्यूस मींस क्या माइनस x माइनस 5 यूनिट्स, यस। ब्रेथ कितनी, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, क्या आएगा y प्लस 5 यूनिट्स। अब उसका एरिया है, एरिया कितना है, रिड्यूस मींस माइनस, एक्स वाई माइनस कितना है 9 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है एक्स वाई
-9 इक्वल टू x माइनस पाई एंड y प्लस पाई, सॉरी कितना दिया है, y प्लस 3 होगा, 3 यूनिट्स है ना, कितना, यस 3 यूनिट्स इंक्रीज, y प्लस 3 यूनिट्स, एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू, अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस पाई वाई माइनस 15। अब देखो एक्स वाई बोथ साइड है तो क्या हो गया बेटा, कट हो गया, ठीक है, इसको चले -15 को तो क्या हो जाएगा 3x माइनस पाई वाई इक्वल टू -9 प्लस 15, 3x माइनस पाई इक्वल टू 6, हो गया क्लियर, ये इक्वेशन 1, 3x माइनस पाई वाई इक्वल टू 6 इज इक्वेशन 1। अब नाउ केस 2 देखो, केस 2 में हम लिखेंगे लेंथ इक्वल टू ब्रीथ इक्वल टू एरिया। देखो लेंथ, अब फिर से क्वेश्चन रीड करो इस केस 2 के लिए। देखो सेकंड कंडीशन क्या है आपको, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ में 3 यूनिट्स इंक्रीज है और ब्रीथ में कितना है, देखो ब्रीथ इज 2 यूनिट्स, ठीक है, कि 2 यूनिट्स इज ऑल्सो इंक्रीज, लेके आएगा y प्लस 2। अब एरिया इंक्रीज बाय 67, एरिया कितना आपको दिया है, देखो 67 दिया है, ठीक है, लेके आएगा xy प्लस, यहाँ पे यूनिट आएगा xy प्लस 67 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, x प्लस 3 यूनिट, y प्लस 2, तब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल है आपका, xy प्लस 67 इक्वल टू L इंटू बी, एक्स प्लस 3, b इक्वल टू y प्लस 2, xy प्लस 67 इक्वल टू xy, x इंटू वाई, x प्लस 2 2x प्लस 3y प्लस 6। अब देखो xy क्या होगा, कट हो गया, xy कट, 67 है तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, 67 माइनस 6 कर दो, 67 माइनस 6 क्या आएगा 61, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाद में आपको सॉल्व कर देना है x और y, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्लियर होगा इक्वेशन